बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ मुझे ईमेल लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी कि आप ये बहुत अच्छा करते हैं, आप ये बहुत अच्छा करते हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ इंटर्न करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई एडवाइस दीजिए, आप इतना अच्छा सोचते हैं, आप इतना गहरा सोचते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये सब जब मेरे साथ होता है तो मुझे एक चीज़ के बारे में याद आता है जो मैंने बहुत सालों पहले लिखा था, लेकिन आज भी उतना ही वैलिड है जितना उस समय था। और वो है डिफरेंस बिटवीन नोन रिस्पेक्ट एंड अननोन रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम किसी इंसान को दूर से देखते हैं, आप लोग मुझे दूर से देखते हैं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मेरी जिंदगी के बारे में जो आप जानते हैं वो वही सब है जो मैंने आपको बताया है, चाहे मैंने कहीं लिखा है या मैंने किसी वीडियो में शेयर किया है। एंड ये हर एक सेलिब्रिटी, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में सच है जो बहुत सारे लोगों को पता है, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं। कि आपको असली में उस इंसान के बारे में क्या क्या उनकी जिंदगी में हुआ है नहीं पता। तो जो भी आपके अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है वो मेरे हिसाब से अननोन रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी उसके बारे में सोचते हैं वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पर्सोना ऐसे बनाया है, उन्होंने अपनी एक इमेज ऐसी सोशल मीडिया पे या टेलीविजन में या प्रिंट में या कहीं भी बनाई है जिसकी वजह से आप प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस होते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा ही है, ये इंसान ऐसे ही सोचता है, ये इंसान ऐसी ही चीज़ें करता है, ये इंसान ऐसा ही दिखता है, समझता है, जिंदगी में ये ऐसा ही है। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ पास में एक्चुअल में काम करते हैं तब आपको उस इंसान की असलियत पता चलती है। जब आप किसी ऐसे इंसान से जो आप बहुत दूर से देखते आ रहे थे लेकिन अब आप उनके साथ बहुत आसपास काम करेंगे, उनके छत्रछाया में काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उनको जानेंगे उनकी असली जिंदगी में, इस कैमरा के बिना, प्रिंट के बिना, अटेंशन के बिना, मीडिया के बिना, तब आपको उस इंसान की असलियत के बारे में पता चलेगा। और उस असलियत जानने के बाद भी अगर आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं तो वो होती है नॉन रिस्पेक्ट। और नॉन रिस्पेक्ट दोस्तों सबसे मुश्किल चीज है इस जिंदगी में एक्वायर करना, क्योंकि दूर से तो सब सुंदर दिखते हैं, दूर से सब लोग कामयाब दिखते हैं, दूर से सब लोग खुश दिखते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में किसी प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, वो सारी सुंदर जगहों में जाते हैं, वो अच्छे पैसे खर्च करते हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, उनकी जिंदगी में कोई कमी ही नहीं है। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी को गौर से देखेंगे, असली से देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या उनकी जिंदगी वाकई में वैसी है या नहीं। और उसके बावजूद भी अगर आप उनको उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना आप उनको जानने से पहले करते थे, वही रिस्पेक्ट सच्ची रिस्पेक्ट है। वही रिस्पेक्ट सबसे मुश्किल लेकिन ठोस ठोस रिस्पेक्ट है। नॉन रिस्पेक्ट और अननोन रिस्पेक्ट। अब ये नॉन रिस्पेक्ट और अननोन रिस्पेक्ट के चलते होता क्या है, दूर से हम सब लोग विराट कोहली का फिजिक, अनुष्का की स्माइल, शाहरुख खान का चार्म, अमिताभ बच्चन की हाइट, अरिजीत सिंह की आवाज, किसी और तेंदुलकर का टैलेंट, किसी के स्किल्स, किसी का वो, दूर से हम सब वही चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम छांट के लोगों की जिंदगी में से वो सबसे अच्छी चीज उठा लें जो हमें उनके बारे में लगती है, जिसके बारे में वो फेमस है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बने हैं। लेकिन असलियत ये है कि आप ये नहीं कर सकते। जिंदगी ऐसे नहीं जिग्सॉ पजल की तरह चलती जहां आप एक पीस उठा लेंगे और दूसरे बाकी छोड़ सकते हैं, या ये एक चीज उठा ली और कहीं और छोड़ दी। लेकिन जब कभी भी आप किसी से जेलस होते हैं, जब कभी भी आप किसी की तरफ एक ईर्ष्या की
नज़र से देखते हैं कि यार काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरे पास भी ये होता। और ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, ये आपके ऑफिस में कोई इंसान हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकते हैं, जिनसे आपको एक तरीके की जेलसी है कि इनके अंदर ये एक चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है, काश मेरे पास भी यही चीज़ होती। आपके पास एक अननोन रिस्पेक्ट है क्योंकि आपको दूर से वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो उनके अंदर हैं और आपके अंदर नहीं है। और मैंने काफ़ी साल पहले ये सुना था और ये बहुत ही खूबसूरत सा किसी ने कहा कि जेलसी इतनी कमाल की चीज़ है कि हम हमेशा एक या दो चीज़ों के बारे में जेलस होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में। लेकिन मैं जेलसी के बारे में ये सोचता हूँ कि मुझे किसी भी इंसान से जेलस होने का कोई हक नहीं है जब तक मैं उसकी पूरी जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे किसी से जेलस होने का कोई हक नहीं है जब तक मैं उसकी पूरी जिंदगी अपनाने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई लोग हैं जो मुकेश अंबानी के पैसे से जेलस है। आपको लगता है काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, इतना बेशुमार पैसा होता, इतनी दौलत होती। लेकिन जब तक आप उसकी पूरी जिंदगी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको कोई हक नहीं बनता उसके पैसे से जेलस होने का। अगर आपको विराट कोहली की फिजिक का या उसके टैलेंट पे जेलसी है तो आपको कोई हक नहीं बनता वो सब चीज़ों के बारे में जेलस होने के लिए, क्योंकि आप उसकी पूरी जिंदगी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो होती है नोन और अननोन रिस्पेक्ट का डिफरेंस। जब आप किसी इंसान को बिल्कुल आप क्लोज जानते हैं तब आपको पता चलता है कि वो कितनी मुश्किलों से वो सब चीज़ें तक पहुंचा है जो आपको मीडिया पे बहुत आसान दिखती हैं। जब विराट कोहली बहुत ही सुंदर सुंदर अपनी फोटोग्राफ्स डालता है अनुष्का के साथ इंस्टाग्राम पे, तो आपको लगता है ज़िंदगी बड़ी अच्छी है यार, इतनी प्यारी ज़िंदगी है, हमेशा खुश हैं, इतना पैसा है, दुनिया भर का ट्रैवल है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा और भी बहुत कुछ है जो आपकी ज़िंदगी में आपको कभी महसूस भी नहीं होता, आप जानते भी नहीं हैं उसका मतलब क्या है। पूरे देश का प्रेशर, एक कप्तान होने का प्रेशर, उस पे सक्सेसफुल होने का प्रेशर, उसको पूरे अच्छे से करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ये पूछने वाली बात है कि उस एक चीज़ के लिए जो मुझे विराट में अच्छी लगती है, अनुष्का में अच्छी लगती है, अमिताभ बच्चन में अच्छी लगती है, तेंदुलकर में अच्छी लगती है, अरिजीत सिंह में, किसी में भी, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए वो क्या क्या खोते हैं और क्या मैं वो सब खोने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं वो सब खोने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ जाएगी जब मुझे पता चलेगा कि वो सारी ये चीज़ें करते हैं उस एक चीज़ को दिखाने के लिए जिससे मैं प्रभावित होता हूँ, या कि मुझे ये लगेगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ और जब मैं उनको अप क्लोज पास आकर जानूंगा तब मुझे पता चलेगा कि उनके पास शायद वो सब चीज़ें नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो शायद वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी से चाहता हूँ और उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। वो सड़क पे नॉर्मल इंसानों की जैसे नहीं चल सकते, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो हम और आप बहुत आसानी से बिना सोचे समझे कर देते हैं। कुछ पाने के लिए उन्होंने शायद बहुत कुछ खोया है, और अगर हम वो सारी चीज़ें पाना चाहते हैं जो उनके पास है, तो क्या हम तैयार हैं वो सब खोने के लिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खोया? नॉन रिस्पेक्ट। क्या आप इंसान को उतनी ही रिस्पेक्ट से देखते हैं जब आप उनको और ज़्यादा जानते हैं, जब आप उनके साथ पास में काम करते हैं, जब आप उनको उनकी असली ज़िंदगी में देखते हैं? क्योंकि दूर से रिस्पेक्ट करना तो बहुत आसान है, दूर से एक इमेज क्रिएट करना बहुत आसान है, और जब आप उनको असली ज़िंदगी में जानते हैं तब क्या आपको सच में पता चलता है कि उस मकाम पे आने के लिए उन्होंने क्या 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 गवाया है। और अगर आपको उनकी पोजीशन से उतनी ही जेलसी है जितनी पहले थी, तो क्या आप उनकी पूरी ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? सोचने वाली बात है, मुश्किल सवाल है, लेकिन इस सवाल का जब भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं तो बहुत आसानी से मुझे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी से चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं कभी भी कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हूं।
अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जिससे आपको ईर्ष्या हो, जेलसी हो, आपकी ऑफिस में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको लग रहा हो अनड्यू अटेंशन ले रहा है, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आप चाहते हैं आप कर पाते लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो अपने आप से ये पूछिए कि उस मकाम पर पहुंचने के लिए उस इंसान ने शायद कुछ और गंवाया है, और क्या आप उनकी पूरी ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। और अगर नहीं तो आपको कोई हक नहीं बनता उनसे जेलस होने का, आपको कोई हक नहीं बनता उनसे जेलस होने का। एंड ये एक बहुत ही पावरफुल वे है ज़िंदगी जीने का, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, इससे बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं कि हमें पता चल जाता है कि जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं वो चीज़ सिर्फ एक आइसोलेशन में नहीं है, उसके साथ बहुत और सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब कभी भी हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं और वो चीज़ हमें शायद मिल भी जाए, लेकिन उसके साथ हमें वो सारी चीज़ें और भी मिलेंगी जो उसके साथ जुड़कर ही आती है। एंड तब हमें पता चल जाएगा क्या हमें वो चीज़ सच में चाहिए थी या नहीं। एंड हमें तब भी ये पता चलेगा, और तब हमें ये भी पता चलेगा कि क्या हमारी रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए नॉन रिस्पेक्ट थी या नॉन रिस्पेक्ट थी। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।